हेलो बच्चों, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो इससे बहुत दूरी पे कोई मैग्नेट रखी है या मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप इस मैग्नेट को इसके पास लाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ या तो खींचेगी या इसको दूर करेगी। ठीक है, मतलब एक फोर्स लगाने लगेगी। तो इसके चारों तरफ का एक एरिया है, इस मैग्नेट के चारों तरफ का एक एरिया, जिसके अंदर आप अगर दूसरी मैग्नेट को लाओगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों इसी तरीके से चार्ज में भी होता है। ठीक है, ऐसे कोई चार्ज है Q, तो इस चार्ज के चारों तरफ का एक एरिया, स्पेस अराउंड इस चार्ज के इसके अंदर अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लेके आओगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इस चार्ज के चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर किसी चार्ज को लेके आने पे उसका फोर्स लगेगा। तो इसकी डेफिनेशन समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज। इस चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस है इन विच, जिसके अंदर एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई कि इसके चारों तरफ का ये एरिया है। ठीक है, अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लें हम, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक्चुअली इस पूरे एरिया के अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं कि कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो एक यूनिट चार्ज लें अगर, तो यूनिट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ये दोनों चार्ज है Q और Q0। सपोज इनके बीच में फोर्स F लग रहा है। ठीक है, तो यानी ये जो Q चार्ज है वो Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है? Q0 चार्ज पे F फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो यूनिट चार्ज कितना फोर्स लगाएगा? 1 F अपॉन Q0। और यूनिट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो E बराबर क्या आ गया यहाँ से? F अपॉन Q0। यानी टेस्ट चार्ज को डिवाइड किया जाता है फोर्स से। जितना भी टेस्ट चार्ज है, सपोज ये 2 कूलाम है तो 2 कूलाम का डिवाइड, 3 कूलाम है तो 3 कूलाम का डिवाइड। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इसको E से डिनोट किया जाता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन, फोर्स की जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। ये चार्ज Q0 है और ये Q है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये Q इस पर फोर्स लगाएगा, रिपल करेगा, क्योंकि दोनों प्लस हैं, इधर फोर्स लगाएगा F। तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये माइनस चार्ज है, ये तो पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, टेस्ट करने के लिए लिया है। अगर ये माइनस चार्ज होता, ये प्लस Q0 है, तो ये फोर्स इसको अपनी तरफ खींचता, तो फोर्स इधर लगाता, इधर फोर्स लगाता, तो फील्ड भी इधर होती फील्ड। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं। अब इसको छोड़ो, इसको हटा देते हैं, इस केवल प्लस चार्ज को देखो। तो प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है, और माइनस Q चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो अंदर की तरफ आती है। तो ये कंसेप्ट याद करना है कि प्लस चार्ज की वजह से फील्ड आउटवर्ड और माइनस चार्ज की वजह से फील्ड क्या होती है? इनवर्ड, और फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हो गया F अपॉन Q0। यूनिट क्या होगी इसकी? SI। F की क्या होती है? फोर्स न्यूटन में, और Q चार्ज है तो कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट हो जाती है, SI यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट है जो CGS यूनिट है, वो क्या हो जाएगी, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। CGS
ऐसा यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा डायन पर स्टेट कूलाम, CGS यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे तो फोर्स का F का होता है mLT-2 और चार्ज का क्या होता है AT। तो फॉर्मूला हो जाएगा mL, T ऊपर जाएगी तो T की पावर -3, -2 पहले से है और -1 ये हो जाएगी, A ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने डायरेक्शन बता दी कि डायरेक्टेड आउटवर्ड इफ चार्ज इज पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो ये याद करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ये बात हो गई। नेक्स्ट है एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कि कोई पॉइंट O है, ये पॉइंट है O और इस पर +Q चार्ज रखा है, ठीक है। इससे R दूरी पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखा है, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 Q2 क्या हो जाएगा, ये Q और Q0 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R², ठीक है, ये हो गया। अगर Q0 को इसके अपॉन में लाएं तो F/Q0 क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4πε0 1/4πε0 और ये बचेगी Q/r²। ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन F/Q0 को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी डेफिनेशन है E बराबर क्या होता है, E बराबर होता था F/Q0। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, E बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होती है। तो सिंपल अपन बात कर रहे हैं कि ये कोई पॉइंट O है जिस पर Q चार्ज रखा है, इससे R दूरी पे आपको फील्ड निकालना है। यहाँ पे कितना भी चार्ज हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो R दूरी पे अगर फील्ड निकालना है तो E बराबर क्या आता है 1/4πε0 ये चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि टेस्ट चार्ज से क्या है डिवाइड हो जाता है, तो वो तो यहाँ पे फील्ड में आएगा नहीं। तो सिंपल अगर किसी पॉइंट से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है R डिस्टेंस पे, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट आपको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके ईच पॉइंट, मतलब ये यूनिफॉर्म होती है, ईच पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। मतलब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो सपोज ये E1 है, ये E2 है, तो ये दोनों इक्वल होंगी, E1 = E2। और कहीं भी हम ले लें, यहाँ पे ले लें तो वो भी E3, सब इक्वल होंगे। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये कैसी होती है, ये होती है पैरेलल, इक्विडिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन होती है। आप देख सकते हैं पैरेलल बराबर दूरी है, ये कम ज़्यादा नहीं है, और इक्विडिस्टेंस लाइंस होती है। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। ऐसे यहाँ पे E1 है, मैं अलग से बना देता हूँ, इस तरीके से रहती है नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कहीं पे ये डिस्टेंस कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे ये फील्ड लाइन पास पास होती हैं वहाँ पे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है। ऐसे E1 ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू E2। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। जहाँ पे लाइन पास पास होती हैं वहाँ पे फील्ड ज़्यादा होती है, और जहाँ पे लाइन दूर दूर होती हैं वहाँ पे फील्ड कम होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अभी हमने बताया था कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कोई भी चार्ज है तो उसके चारों ओर का एक एरिया होता है, ये इसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो ये कुछ इस तरीके से लाइन होती है जो दिखती नहीं है, इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। ये तो जब दूसरा चार्ज आप लेके आओगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये इसकी पूरी बाउंड्री है, इमेजिनरी लाइन होती हैं इस तरीके से, चार्ज की इमेजिनरी लाइन होती हैं चारों तरफ। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं? द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर दोज इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स, बिल्कुल स्मूथ लाइन होती हैं इमेजिनरी, ऑन विच पॉजिटिव चार्ज विल मूव इफ लेफ्ट। अगर आपने दूसरा पॉजिटिव चार्ज फ्री छोड़ दिया, ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड होगी, इस तरीके से होगी आउटवर्ड। अगर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाके छोड़ दिया तो वो इस तरीके से इन लाइन के अलोंग मूव कर जाएगा। यहाँ पे फ्री कर दिया तो वो ऐसे चला जाएगा रिपल। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज होता, ये माइनस चार्ज है, तो फील्ड लाइन ऐसी कुछ होती इस तरीके से, इस तरीके से फील्ड लाइन होती चारों तरफ में, पता ये अंदर की तरफ होती इनवर्ट। तो आप जैसे ही चार्ज को यहाँ पे फ्री छोड़ते तो वो अंदर की तरफ आ जाता। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर दोज इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स ऑन विच पॉजिटिव चार्ज विल मूव इफ लेफ्ट। अगर इसको फ्री छोड़ दिया जाए तो वो इसके अलोंग मूव करेगा। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज है कि ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इस तरीके से जाएंगी, पॉजिटिव से आउटवर्ड जाती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। पॉजिटिव से आउटवर्ड जाएंगी और नेगेटिव की तरफ जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से, और जाती कहाँ पे, एंड कहाँ पे होती है? नेगेटिव चार्ज पे। तो पहला पॉइंट है। थोड़ा सा मैग्नेट का अपन लर्न करते हैं कि जो मैग्नेट होती है, ऐसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेट के अंदर क्या होता है? नॉर्थ से लाइन जाती है साउथ, और मैग्नेट के अंदर जाती हैं साउथ से नॉर्थ, बाहर जाती हैं नॉर्थ से साउथ और अंदर जाती हैं साउथ से नॉर्थ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हमेशा प्लस से माइनस ही जाएंगी, ठीक है। इसके अभी हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, हमेशा लाइन कैसी जाती हैं? प्लस से माइनस। तो ये ओपन कर्व बनाती हैं क्योंकि ये क्लोज नहीं हो पाता। ये पाथ इधर गई, उसके बाद इधर गई, ये क्लोज नहीं हो पाया। लेकिन इसमें क्या है? ये क्लोज हो गया, लाइन ऐसे गई और वापस आ गई, तो पूरा ये क्लोज पाथ बना दिया। तो मैग्नेटिक लाइन कैसी होती हैं? क्लोज कर्व बनाती हैं और ये ओपन स्मूथ कर्व बनाती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही था। दूसरा पॉइंट है टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएं, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल अपन फील्ड लाइन मान लेते हैं इस तरीके से। किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे, इस पे टेंजेंट, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। टेंजेंट ड्रॉट एट ए पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट, कभी क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर सपोज ये क्रॉस करी तो ये पॉइंट है, तो इस पे आप टेंजेंट बनाओगे तो एक टेंजेंट तो इसको अलग हो गया, ये एक टेंजेंट इस लाइन पे हो गया, ये वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, और एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। एक पॉइंट पे फील्ड की केवल एक डायरेक्शन होगी, इसलिए इसका मतलब है कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे आर क्रॉस ईच अदर, देन दैट पॉइंट फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी जो कि पॉसिबल नहीं, ठीक। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो स्ट्रेच इलास्टिक, मतलब ऐसी कुछ लाइंस होती हैं तो खिंची हुई डोरी की समान ये लगती हैं, स्ट्रेच इलास्टिक की तरह बिहेव करती हैं, हमेशा स्ट्रेच इलास्टिक रहती हैं, ठीक है। ये पॉइंट।
उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, उसके बाद एमिटेट नॉर्मली टू द कंडक्टर, हमेशा कंडक्टर के नॉर्मली निकलती है, 90 डिग्री पे ही निकलेंगे, सब एंगल ये 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो एमिटेट कंडक्टर के परपेंडिकुलर ही निकलती है, 90 डिग्री पे निकलती हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 इधर है, ओपन स्मूथ कर्व बनाती है। मैंने बता दिया था कि प्लस से चालू होके माइनस पे जाती हैं, तो ये ओपन कर्व बनाती हैं, जबकि मैग्नेटिक लाइन क्लोज कर्व बनाती हैं। पॉइंट नंबर 7, कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर से नहीं निकलती, यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। कंडक्टर के अंदर कभी भी नहीं जाती, इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करती। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइन का डिफरेंस क्या है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनाती हैं, ओपन स्मूथ कर्व बनाती हैं, ओपन एंड स्मूथ कर्व, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन क्या बनाती हैं, क्लोज एंड स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व। उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइन हमने अभी पढ़ा कि कंडक्टर के नॉर्मल निकलती हैं, नॉर्मल टू कंडक्टर। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का ये जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉट नेसेसरी, ठीक है, या नॉट ऑलवेज, हमेशा ये जरूरी नहीं है, निकल भी सकती हैं, ऐसा नहीं है परपेंडिकुलर, लेकिन जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर होना। पॉइंट नंबर 3 है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कंडक्टर के इनसाइड नहीं होती, नॉट फाउंड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर से नहीं निकलती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो उसके अंदर से भी निकलती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो लाइन कैसी होती हैं, नॉर्थ से साउथ इधर जाती हैं, अंदर भी जाती हैं, ठीक है। तो ये इनसाइड मैग्नेट भी पास होती हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे किसी भी पॉइंट पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताएगा उस पॉइंट पे। इसी तरीके से मैग्नेटिक लाइंस में भी होता है, अगर मैग्नेटिक लाइन है और उस पर भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है, और नेक्स्ट क्लास में अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायपोल। तो डायपोल के बारे में बात करेंगे और उसकी डेरिवेशंस करेंगे।